गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर है हमारा है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर में जब बाहरी साइड को अर्थिंग किया जाता है या फिर अंदर वाले सरफेस को अगर हम अर्थिंग करेंगे तो उसमें कैपेसिटर में कैसा कैसा चेंजेस आएगा उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मैंने सोचा कि चलिए सबको ये चीज़ें पता होना चाहिए। क्वेश्चन को यहाँ पे आपको निकालना है, फाइंड चार्जेस अक्रॉस इच कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालना है, चार्जेस निकालना है। ग्रेट। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैसे करेंगे उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करें, मैं आपको मौका दूं आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये वाला मेथड नहीं लगाना है। यहाँ पे एक लूप, यहाँ पे एक लूप, यहाँ पे एक लूप बनाना है, तीनों लूप को लगाकर सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन बनेगा उससे भी। राइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे बनेगा नहीं, उससे भी बनेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप इसको फर्स्ट लॉ, जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है उसकी मदद से बनाइए। अब किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ आपको पता होना चाहिए क्या है। किसी भी जंक्शन पॉइंट से जितने करंट आएंगे उतने ही करंट जाने चाहिए, वही होता है फर्स्ट लॉ। राइट, तो इसको अप्लाई करें और बनाएं। तो आप वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करके देख लीजिएगा और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कि ये हो गया 0 तो ये हो गया 10। भाई इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 का, तो यहाँ 0 यहाँ पे 10। राइट, इस ब्रांच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 का होना चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 10। ये भी पैरेलल में है, ये भी 0 और ये 10। यानी एंड टू एंड पोटेंशियल डिफरेंस 10-10 का होना चाहिए क्योंकि सभी ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये सभी एक दूसरे से पैरेलल में है। आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब ये भी तो है एक, अगर ये होता, केवल ये होता, केवल अगर ये होता तो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। केवल अगर ये होता तो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये भी है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड बन गया अभी। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। तो आप यहाँ पे ले लो 20 माइनस एक्स, या इसे आप x ले लो, आप इसे x ले सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे ले लो आप x और यहाँ पे क्या होगा 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स होगा या x माइनस 20 होगा, x माइनस 20 होगा। राइट, कितना होगा x माइनस 20, x माइनस 20। मैं आपको समझाता हूँ कि हमने कैसे किया है। ओके, पहले देखो x मान है क्यों, क्योंकि भाई इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ पे हमने x मान लिया। इसके बीच में कितना पोटेंशियल है, इसके बीच में पोटेंशियल, हालांकि इनके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 होना चाहिए, लेकिन इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता नहीं है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता नहीं है। तो ये हमने बीच में एक पॉइंट ले लिया है। अब पॉइंट कैसे लिया है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने 0 और यहाँ पे हमने 20 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे हमने 0 और यहाँ पे हमने 20 क्यों नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार में आएगा। अगर मान लो कि हमने 0 ले लिया और यहाँ 20 ले लिया तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 20, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 10 कितना 10, तो गड़बड़ हो गया ना, 0 और यहाँ पे 10 होना चाहिए, आप इनके बीच में ही 10 ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ले लिया x, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। अरे समझ में आ रहा है क्या, बहुत सिंपल है, इसको समझना है। ये क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे, इस टेक्निक को समझ लेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आप इजिली कर पाएंगे। दोबारा समझाता हूँ, आराम से समझिए आप इसे। ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि सारे कॉमन पोटेंशियल है तो सबका पोटेंशियल से ये समझ में आ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, x माइनस 20 और यहाँ पे x लिया, इनके बीच का जो पोटेंशियल है मैंने ऐसा क्यों नहीं लिया कि यहाँ पे 0 ले लिया और यहाँ पे मैंने 20 लिया। क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 लेंगे तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10। ये क्या करने आया है फिर, हो रहा है गड़बड़ कि नहीं हो रहा है भाई। ये भी तो है, ये भी तो बोलेगा कि भाई मैं भी तो हूं, मेरा पोटेंशियल कहाँ चला गया। भाई इन दोनों का पोटेंशियल मिलाकर 10 आना चाहिए, मतलब इसका पोटेंशियल 5 तो इसका पोटेंशियल भी 5 आना चाहिए। ऐसा कुछ होता तब जब ये भी 3 और ये भी 3 होता। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है
लेकिन आपको आराम से समझना है इसको, ये टेक्निक आपको समझना ही है, आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा तो आप छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको वो तरीका लगाना है, ये लूप ये लूप ये लूप लगाओ फिर बनाओ, ऐसा आप मत करो। आप सिंपल यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे हमने ले लिया x-20 और यहाँ पे x ले लिया, ठीक। अब हम सवाल ये उठता है कि हमने यहाँ पे 20 - x क्यों नहीं लिया, क्या हम x यहाँ रख लें या इसको यहाँ रख दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x-20 क्यों कर रहे हैं, 20 - x क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई ये सवाल तो आना चाहिए ना। तो क्यों नहीं कर रहे, इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हमने इसको y ले लिया, इस पूरे टर्म को क्या ले लिया y, इसको क्या ले लिया x, इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस 20, तो मैं क्या लिखना चाहूंगा, y हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, प्लस वाला साइड पे हायर पोटेंशियल, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। पक्की बात है क्या भैया, आप देख लो, हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए समझ में। x हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू 20, इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, तो हायर पोटेंशियल माइनस, ये कैसे मालूम चला कि हायर पोटेंशियल है, क्योंकि पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो y आएगा वो कितना आएगा, x-20। सिंपल है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको समझना है। एक बार आप समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, किरचॉफ्स का फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मान लेते हैं कि चार्जेस यहाँ से आ रहा है Q1, कुछ भी हो रहा हो ब्रांच में, हमने किसी एक पॉइंट को लेकर चार्जेस का इनकमिंग और आउटगोइंग बना लेते हैं खुद से। Q1 आ रहा है, इधर से आ रहा है Q2, इधर से जा रहा है Q3 और इधर जा रहा है Q4। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ आ रहा है कि हम ऐसा क्यों मानेंगे कि इधर आ रहा है इधर आ रहा है, ये मिलकर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसा क्यों लेंगे, मतलब आप ऐसे लेकर ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चार्ज इधर ले लो, उसको उधर इधर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात आ रही है क्या समझ में, कोई भी एक रैंडम चूज कर लो, इधर से आ रहा है मिलकर इधर इधर चला गया, आप बोलें कि इधर से आ रहा है इधर, समझ आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा चार्जेस किधर से आ रहा है कौन सा चार्जेस आ रहा है। बट लॉजिकली सोच के देखो थोड़ा कि ये चार्जेस ऐसे आएगा, ऐसे आकर ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। आप ये वाला लेकर ऐसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा, माइनस प्लस आएगा ना, और क्या आएगा, बात आ रही है समझ में, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर एग्जैक्ट फिर भी सही आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस और Q हमें लिखना है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो, Q1 लिखना है, Q1 इज इक्वल टू CV, Q1 इज इक्वल टू CV, इसका C और इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो लिखते हैं Q1 को कैसे लिखेंगे, देखिए आप ध्यान से, Q1 कैसे लिख रहे हैं, स्टेप समझ में आना चाहिए, हर चीज़ अगर अच्छे से समझ में आएगा तो इससे रिलेटेड और भी दूसरे क्वेश्चन भी आप इजीली बना सकते हैं। तो समझना, यहाँ है, अब ये चार्जेज ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये हायर होगा और ये लोअर होगा, ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर, कैसे, क्योंकि चार्जेज ऐसे जा रहा है। तो हमने Q1 लिखना है, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C कितना है, ये मैंने C लिखा और मैं V लिखूंगा, V कितना 10 माइनस ये वाला x-20, क्या मैंने सही लिखा, दोबारा देखो, Q1 इज इक्वल टू CV, C कितना है 6 माइक्रोफेराड और ये V है 10 माइनस x-20। अच्छा, इसमें से इसमें क्यों नहीं किया है, क्योंकि चार्जेस इधर से इधर जा रहे हैं, अगर आप लिए हैं इधर से इधर का लिए हैं तो आपका ये हायर होगा और ये लोअर होगा। इज दैट क्लियर, कोई समस्या, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे Q2 के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, Q2 क्या लिखेंगे, इधर से इधर ले लो, क्या लेंगे 8 माइक्रोफेराड। आप बताओ जल्दी से बताओ, लोअर इधर ये हायर हो गया ये और ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया इसके लिए और ये लोअर हो गया। आपको सिंपल लिख देना, आपको ये नहीं सोचना कि अच्छा ये 0 है, ये कैसे हायर हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हो सकता है। चलो 0 माइनस
x माइनस 20 और यहाँ पे Q3 लिखना है। Q3 क्या है, इधर जा रहा है, तो ये x हायर होगा, तो पहले पोटेंशियल लिख लो, मतलब सॉरी कैपेसिटेंस लिख लो, तो ये हो गया इतना x माइनस 10। अच्छा Q4 कितना आएगा, Q4 कितना है 4 माइक्रोफेराड, इधर से इधर जा रहा है तो x माइनस 0। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन को लूप बना के भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरह से जब आप करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आपसे बन जाएगा। ये तरीका आपको आना चाहिए, ये स्मार्ट तरीका है ना। स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क, यही वो स्मार्ट वर्क है, यही वो स्मार्ट वर्किंग है। तो ये आपको आना चाहिए। तो Q1 Q2 Q3 Q4 हो गया ये चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। आया नहीं आया समझ में अच्छे से। तो Q1 क्या है, Q1 क्या है, Q1 क्या है, ये पूरा लिख लो आप। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6, अब केवल मैं 6 लिख रहा हूँ, माइक्रो नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करें, कितना हो जाएगा ये 10 माइनस एक्स, चलो अभी तो लिख लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स माइनस 20 प्लस 4 8 0 माइनस है ये ना, कितना है x माइनस 20। ये मैंने Q1 लिखा और ये मैंने Q2 लिखा। अब मैं बराबर कर रहा हूँ यहाँ पे, इधर मैं बराबर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। अब मैं Q3 नीचे लिख रहा हूँ, Q3 की यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे, नीचे कितना 3 x माइनस 10 और Q4 प्लस Q4 4 और x। तो ये मैंने लिखा Q1 प्लस Q2 इधर आ रहे हैं जंक्शन के पॉइंट की तरफ, और Q3 Q4 इस जंक्शन पॉइंट से दूर हो रहे हैं, आ रहे हैं दूर हो रहे हैं, आ रहे हैं दूर हो रहे हैं। तो Q1 Q2 इज इक्वल टू Q3 Q4। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, राइट। इस पॉइंट के लिए जंक्शन पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इसको दूर ले जा, इससे दूर जा रहा है और इसके पास आ रहा है, तो इधर का चार्जेस कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा होगा। तो हमने ऐसा किया। बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा सॉल्व करोगे, x कितना आ रहा है यहाँ पे 310 अपॉन में x, ठीक है 310 अपॉन में x आया। अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू कुछ 14.7 आ रहा है, ये अप्रॉक्स वैल्यू जो भी है, ठीक है ना, ये 14.7 आ रहा है। अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें अगर x की वैल्यू निकाल चुके हैं तो क्या अब हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो क्या अब हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, तब क्या हम ये सब कुछ निकाल सकते हैं। अब कुछ बचा ही नहीं ना, अब कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे निकालते हैं, पहले Q1 निकालते हैं, चेक करते हैं, एक निकाल के देखते हैं Q1 कितना होगा। Q1 कितना था अपना, रखो यहाँ पे 6 10 माइनस x कितना है 14, मैं राउंड ऑफ में 15 ले लूँ क्या इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि सॉल्व करना आसान हो जाएगा थोड़ा। 15 लेकर चलता हूँ, 15 माइनस 20, मैं इसको क्या ले रहा हूँ, अप्रॉक्स में क्या ले रहा हूँ 15 ले रहा हूँ मैं, है ना, ये एग्जैक्ट आ रहा है, तो ये 15 कुछ ऐसा ले रहे हैं। करके देखते हैं क्या आ रहा है, एक ही कर रहे हैं, बाकी इस तरह से तो आप सब कर लेंगे ना। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -5, क्योंकि 20 माइनस 15 -5 और माइनस हो जाता है +5, तो ये हो जाएगा 15, राइट 15 इंटू 6 6 25 30 6 3 9, तो ये हो जाएगा 90 माइक्रो कूलम। ये हो जाएगा Q1 की वैल्यू। क्या आप इस तरह से सब कुछ निकाल सकते हैं,
क्या आप Q2 की वैल्यू भी इस तरह से निकाल सकते हैं?